आज की क्लास 10th साइंस, उसका जो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, उसके ऊपर है। आज हम कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ बातों को सीखेंगे और इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके अंदर ज़्यादा थियोरी नहीं होगी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो जो मेन बातें हैं उनको इस वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखना, प्रॉपर तरीके से आपको सारी बातें एक एक करके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा कि शुरुआत में हमने बोला कि आज हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। तो जो सेंटर होता है मिरर का, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। और मिरर के जो एंड्स होते हैं इसको एम और एम डैश बोल सकते हैं हम लोग, एम डैश। और ये आप जानते हो कि सेंटर होता है और सेंटर और पोल से होते हुए जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस पी को पोल यानी कि ध्रुव बोला जाता है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोला जाता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और पी और सी के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एफ। एफ से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो पहले ये बात आपको समझनी है। और पी से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप केवल आर से भी डिनोट इसको कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर पी से लेकर के सी तक की दूरी यानी कि जो आर है आपका अगर 10 दे रखा है तो आपको एफ कितना मिल जाएगा? 10/2, मतलब हाफ कर दीजिए आप। तो आपका एफ कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। जो भी यूनिट होगी, अगर सेंटीमीटर लगाना है, मीटर तो आपको मीटर लगाना है। और ऐसे ही अगर आपको एफ 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो आर कैसे निकलेगा? एफ × 2। तो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 एफ की जगह पर आप 6 रखेंगे तो 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो यहाँ से हमको जो बात समझ में आती है वो यही है कि f निकालने के लिए आपको r को डिवाइड करना है 2 से, और r निकालने के लिए आपको f को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये दो बातें अभी हमने यहाँ पर सीखी। आप अगर चाहो तो मैं इसके नाम भी लिख सकता हूँ। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? पी को पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको फोकस, ये बात हम लोगों ने बता दी। अब आगे कुछ नियम है। इन नियम को समझने के लिए आपको कार्टेशियन जो प्लेन होता है, जो 9th और 10th में हम लोग बहुत बार सीखते हैं, उसको हमको समझना ज़रूरी है। जैसे कि इसको हम y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x और इसको x डैश बोलते हैं। ये बातें हमको पता है। इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है वो माइनस को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये वाली लाइन है वो प्लस बताती है। एक्स डैश वाली लाइन माइनस बताती है, एक्स वाली लाइन प्लस बताती है। ऐसे वाई वाली लाइन भी प्लस बताती है और वाई डैश वाली लाइन क्या बताती है? माइनस बताती है। ये बात पता है? फिर भी नहीं पता तो एक बार और देख लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर 1 करके 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4। इधर हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर 1 2 एंड 3, ये भी माइनस साइन होता है, और ये प्लस का होता है 1 2 एंड आपका 3। तो ये लाइन माइनस,
ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होता है। इसका नाम y है, इसका नाम y डैश है, इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान सुनना है, जो y वाली लाइन है ना, y और y डैश वाली, यहाँ पर सोच लो आपका क्या है बेटा, एक कॉनकेव मिरर रखा है। क्या रखा है? कॉनकेव मिरर। आप इसको बना दीजिए कॉनकेव मिरर। अब जब ये कॉनकेव मिरर हो गया तब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझना। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वस्तु। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पर प्लेस किया जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड पर प्लेस किया जा रहा है तो लेफ्ट साइड पर कौन सी वैल्यू लाइन है? माइनस की है। क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जब भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो हमें एक बात समझनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा, ये जो मिरर हमने दे रखा है उसके लेफ्ट साइड पर क्या होगा? प्लेस होगा। वस्तु लेफ्ट साइड पर आएगी और लेफ्ट साइड वाली लाइन कौन सी है? माइनस की है। इसीलिए आपकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो वस्तु की दूरी होगी, उसको u से डिनोट तो करते हैं बट वो हमेशा माइनस में ली जाएगी। किस में ली जाएगी? माइनस में। तो पहली बात ये समझ में आई आपको। रूल नंबर 1 है आज का ये। जब भी हम मिरर से रिलेटेड फॉर्मूला करेंगे, मिरर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये इसके लिए सबसे पहला रूल आज का यही है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड रखा जाएगा और उसकी दूरी को u से डिनोट किया था और वो माइनस में होगी कॉनकेव मिरर के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर। ठीक है, अब आगे और बात पढ़ते हैं। तो पहला रूल हमने देखा कि वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाएगा कॉनकेव मिरर के लिए, और ये लेफ्ट साइड वाली माइनस की होती है इसीलिए। अब दूसरी बात हमको ये समझनी है कि जो इमेज है उसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं v। ठीक है, अब v माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस बात को हम लोग समझते हैं पहले तो हिंदी में इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब। जो परछाई बनती है, जो छाया बनती है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम v से डिनोट करते हैं। और अभी आपको बताइए क्या हो सकता है, माइनस या पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये माइनस कब होगा? इसके लिए कंडीशन होती है जब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक व उल्टा। तो जब भी आपकी इमेज वास्तविक और उल्टी बनेगी तब आपको v क्या लेना है? v को आपको लेना है माइनस। ठीक है, अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होने का मतलब क्या होता है कि वो, ये तो कॉनकेव मिरर का साइन है, मतलब कॉनकेव मिरर है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं, मिरर के सामने, मतलब लेफ्ट साइड पर बनेंगी। तो अगर आपकी इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है, दर्पण के सामने है, तो भी आपको v क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो v नेगेटिव लेने की क्या क्या कंडीशन है? आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने, वास्तविक और उल्टी। दूसरा, आपकी जो इमेज बनती है वो क्या होनी चाहिए? दर्पण के सामने होनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद बेटा इसके अंदर जो v है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका v यानी कि जो इमेज है वो आपकी कहां पर बनेगी? दर्पण के पीछे की तरफ। कहां पर बनेगी? पीछे की तरफ। तो पीछे बनने का मतलब क्या होता है? पीछे बनने को हम पहली बात तो बोलेंगे उस कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हो गया? आभासी व सीधी। तो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी व सीधा बनेगा।
या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि V पॉजिटिव तब होगा जब हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर दर्पण के पीछे हो। तो दर्पण के अगर पीछे होगी तो आपको V क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, इसलिए उसकी दूरी को नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लिया जाता है, इस साइड पर वो रखा जाएगा। जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। मान लो ये यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है, ये रहा। तो यहाँ से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 यूनिट पर है ना। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी 4 यूनिट होगी। अब यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमने बताया प्रतिबिंब की दूरी V नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्योंकि V का मतलब क्या है कि भाई अगर हम इमेज को देखें तो इमेज आगे भी बन सकता है और इमेज पीछे ही बन सकता है। अगर वो आगे बन रहा है तो नेगेटिव लेना है, अगर वो पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव लेना है। इन फ्रंट ऑफ मिरर आगे की तरफ बनता है तो इमेज होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अगर वो पीछे की ओर बन रहा है बिहाइंड द मिरर है तो वो इमेज होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये साइन समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास थर्ड, फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसको बोलते हैं, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। क्या बोला जाएगा इसको, फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी है उसको F से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहीं C होता है और ये P होता है। तो C और P के बीच की दूरी को हम बोलते हैं F। तो बेटा F जो है वो भी कहाँ पर है, माइनस वाली लाइन पे ही तो है। ये C है, ये P है, तो C और P के बीच में होता है F। और F भी नेगेटिव वाली लाइन पर है, माइनस वाली लाइन पर है। तो इसलिए यहाँ पर F जो होगा फोकल लेंथ होगी वो भी नेगेटिव ली जाती है कॉनकेव मिरर के अंदर। इतनी बातें समझ में आई। तो V माइनस या प्लस हो सकता है, उसके लिए कंडीशन बताई। F हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर। और U भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर। पहले इतनी बातों को आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है जो समझना जरूरी है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, वस्तु की ऊंचाई। तो बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉर्मली लेफ्ट साइड पे इस तरीके से मीन्स क्या कहते हैं उसको रखा जाता है ऊपर की तरफ। और आप जानते हो कि ऊपर वाली जो लाइन होती है वाई डैश वाली होती है, वाई डैश वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए आप जितने भी ऑब्जेक्ट देखेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर वो सारे के सारे क्या बताएंगे बेटा, हाइट पॉजिटिव बताएंगे। तो उनको H बोलते हैं और उनकी हाइट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या ली जाएगी बेटा, पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, उसका नियम समझ में आया, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन, और ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव बताती है। और उसको H से डिनोट करते हो पॉजिटिव होगा। फिफ्थ पॉइंट होता है हमारे पास इमेज हाइट। इमेज हाइट को हम H डैश से डिनोट करते हैं। ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हिंदी में इमेज हाइट को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब जो छाया बनेगी आपकी, H डैश, वो माइनस या प्लस दोनों हो सकती है। अब आपने जब मीन्स क्या कहते हैं ये रे डायग्राम्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई जो इमेज होती है वो ऐसे उल्टी बन जाती है। अगर ये ए बी होता है तो ये बी ए बन जाती है। तो कभी कभी तो इस साइड बन रही है लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर जितनी भी इमेजेस बनेंगी आपकी वो कौन सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। और वो क्या होगी, उल्टी है ना, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है, और ये मिरर के सामने है और इसका डायरेक्शन कैसा उल्टा है, देखो इस तरीके से इसका डायरेक्शन है उल्टा। और उल्टी दिशा में मतलब नीचे की तरफ वाई डैश होता है, और वाई डैश को हम किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव से। तो इसीलिए इस समय पर जो H होगा, H डैश, वो नेगेटिव होगा। लेकिन आपने वर्चुअल वाला भी केस देखा होगा। वर्चुअल में क्या होता है, इमेज ऊपर की तरफ बनती है इस तरीके से, जो बिहाइंड द मिरर है, ये वाला केस वर्चुअल एंड जब इरेक्ट बनती है। तो इस केस के अंदर जैसे V पॉजिटिव है तो यहाँ पर H डैश भी पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा। अगर V नेगेटिव तो
ज़्यादातर आप देखेंगे कि एच डैश भी नेगेटिव है। अगर आपका मीन्स क्या कहते हैं वी पॉजिटिव है तो आपका एच डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम और चीज़ें देखते हैं। और बेटा जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इन तीन चीज़ों में रिलेशनशिप होता है v, u और f के बीच में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/v अगर यहीं रहेगा तो 1/f माइनस 1/u भी लिखा जा सकता है। अगर 1/u को हम यहीं रहने दें, 1/f अपनी जगह पर और लेफ्ट साइड पर अगर ये जाएगा तो माइनस का 1/v। मतलब रिलेशन आप ये दो तरीके से और लिख सकते हैं, बट मेनली ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोला जाता है आवर्धन। ठीक है, मैग्निफिकेशन और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए इसको कैसे लिखना है, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन इसको बोला जाता है। अब आवर्धन क्या चीज़ है बेटा? आवर्धन जो इमेज हाइट होती है जिसको हम एच डैश बोलते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट। तो इमेज की हाइट मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि वस्तु की ऊंचाई के बीच का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम आवर्धन बोलते हैं। तो एच डैश अपॉन एच। और इसके अगर फॉर्मूले बताऊँ एम निकालने के लिए, तो एम निकालने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। वैसे तो इससे भी निकल जाता है, एम निकालने का फॉर्मूला ये है, एम इक्वल टू ये होता है, बट कभी कभी हमको ये रिलेशन भी याद रखना पड़ता है कि एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। चलो एक बार और समझा देता हूँ। मैंने क्या था, मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, जो इमेज की हाइट होती है और जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट होता है उनका रेशियो होता है। दूसरा मैंने ये चीज़ नहीं बताई, इसको ही बता देता हूँ। चलो अगर हम m को देखें यहाँ पर, v क्या चीज़ें होती है बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी इमेज की डिस्टेंस, और u क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशियो, बस उसके अंदर माइनस साइन लगा दो तो भी उसका m बोलते हैं। तो यहाँ पर अब m की अगर चीज़ देखें तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, m माइनस वी अपॉन यू है, इसको समीकरण 1 मान लो, और दूसरा क्या है, एच डैश अपॉन एच है, इसको दूसरा समीकरण मान लो। अब ये दोनों आपस में बराबर है ना, m इसके बराबर m इसके बराबर, तो हम इसको यूँ नहीं लिख सकते क्या, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको लिखना है। अब कुछ लोग एच डैश को H2 बोलते हैं, और कई जगहों पर आपको H को H1 लिखा मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एच डैश H2 क्या होता है, इमेज हाइट, H या H1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि न्यूमेरिकल किस तरीके से करने हैं। अब बेटे स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, यहाँ बोलता है फाइंड द साइज। साइज मतलब आपको आकार बताना है, नेचर मतलब प्रकृति बतानी है, एंड पोजीशन मतलब होता है स्थिति बतानी है, ऑफ इमेज वो भी किसकी, प्रतिबिंब की। तो आपको प्रतिबिंब की ही तीन चीज़ें बतानी है, साइज, आकार, नेचर प्रकृति और पोजीशन। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। बेटा ये क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज मतलब क्या हो गया, वस्तु का आकार। तो वस्तु की हाइट दे दी है ये 1 सेंटीमीटर की, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो है एक कॉनकेव मिरर से अवतल दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये यू हो गया आपका, और इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी कितनी दे दी बेटा इसकी, 10 सेंटीमीटर दे दी। तो एक एक करके हम चीज़ों को लिखते हैं जो जो हमको पता लगता गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा, आंसर में लिखेंगे, आपको फोकल लेंथ के बारे में पता लगा। फोकल लेंथ को हम f बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी बेटा कितना है वो 10, तो 10 लिख लिया। लेकिन पीछे मैंने आपको बताया था कि जो f होता है
कॉनकेव मिरर में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी है, अवतल दर्पण है क्योंकि। फिर आपको ये पता है क्या है बेटा, 15 सेंटीमीटर दूरी है, डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। तो जी वो कितनी है, 15। अब एक बात बताओ, u मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, माइनस का होता है, क्योंकि माइनस साइड पर लिखा जाता है, तो -15 लेफ्ट साइड पर होता है ना वो मिरर के। अब ये क्या दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि हाइट दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट की अगर बात करें तो ये h दे दिया आपको, तो कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन है पूछा गया साइज, तो आपको h' पूछ रहा है, वो इमेज का हाइट, वो आपको नहीं पता है। और बेटा नेचर और पोजीशन निकालने के लिए ज़्यादातर हमको पता होना चाहिए v, तो v भी हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में पोजीशन नेचर बताना, जब आपसे पूछा कि ये बताइए स्थिति और प्रकृति, तो आपको v निकालना, और साइज के लिए आपको h' निकालना होता है। यहाँ पर इमेज लिख रखा है, इसलिए आपको तीनों चीज़ें जो है इमेज से आपको पता लग जाएंगी, प्रतिबिंब से। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला हिंदी में आप लिख सकते हैं दर्पण सूत्र द्वारा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है जी। तो 1/f कितना है, f हमारा आया है -10, तो -10। v आपको निकालना है, u कितना है जी, -15, तो u की जगह पे आप लिख दीजिए -15। ठीक है, माइनस कभी डिनोमिनेटर पे नहीं रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो हो गया -1/10। यहाँ पर 1/b, और यहाँ पर भी ये माइनस नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये प्लस और माइनस, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे, तो -1/15 यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पर है हमारा -1/10। अब बेटा एक बार बताइए, माइनस का 1/15 है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो हो गया 1/15 इक्वल में क्या बचा 1/v, तो आप यहाँ पर 1/v लिख दीजिए। ठीक है। अब बेटा एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता है, तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 10 और 15 का एलसीएम। कुछ महान हस्ती होंगी ना जिनको नहीं आता, उनके लिए बताया जा रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, और ये 3 नहीं जाएगा तो 3 से अब चला जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 30 तो हमारा क्या आ गया बेटा, एलसीएम। उसके 10 की 30 में डिवाइड करो, 10 के टेबल में 30 3 बार पे आएगा, तो 3 के ऊपर जो होता है संख्या उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 × 3, फिर प्लस साइन। 15 के टेबल में 30 2 बार पे आएगा, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/v। तो -1 की 3 में करोगे तो -3, और ये +2 हो गया अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/v। बेटा देखो जब भी गुणा करते हैं ना, अलग अलग साइन हो तो माइनस लगाना पड़ता है। -1 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो -3, क्योंकि दोनों पे साइन अलग अलग है। अब माइनस प्लस तो पता होगा माइनस होता है, तो 3 में से 2 का 1 निशान बड़ी संख्या का आता है, तो 3 और 2 में से बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। अब बेटा कुछ बच्चों को ये नहीं आता है कि माइनस प्लस क्या होता है, तो उनके लिए मैं सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपको अलग अलग साइन दिखते तो माइनस करना है, तो माइनस कर दो, साइन बड़ी संख्या का लगा देना। बड़ी संख्या 3 और 2 में से जो है 3 है, तो 3 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये माइनस भी हो जाएगा, v की जब -1 से होगी तो, और 30 की x होगी तो 30। कभी भी XYZ माइनस नहीं होगा तो माइनस का साइन इसको मिल जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर तो हमको क्या मिल गया, v मिल गया। ठीक है। अब आपको दूसरा क्या निकालना था बेटा, h' भी निकालना है, इमेज हाइट। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम निकालने का तरीका क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h' अपॉन h। यही है ना लिंक,
ये रिलेशनशिप है तो ये लिख लीजिए। माइनस बेटा v की वैल्यू कितनी है, अभी अभी आपने निकाली -30, तो -30। देखो ये वाला जो माइनस है, ये वाला, ये फॉर्मूले में दे रखा माइनस, और एक्चुअली v की वैल्यू -30 निकले तो -30, अगर +30 निकलती तो +30 लिखते अपॉन u। और बेटा u कितना दे रखा आप लोगों को, देखो माइनस कितना दे रखा 15, तो -15। h डैश हमको निकालना है, h क्या है, h दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो 1। अब बेटा इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की -30 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -30, और h डैश आपका कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी गलत हो गया, 15 को 30 से काटना भी था तो 2 बार पे घट जाएगा, तो 1 की जब -2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा -2, और h डैश कितना आ गया, -2 आपका आ गया। 1 की -2 मल्टीप्लाई -2, h डैश की यहाँ पर 1 बचा है, 1 में मल्टीप्लाई तो h डैश आ गया -2। अब देखिए आपसे जो जो क्वेश्चन है पूछा गया है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइज। तो जो साइज है ऑफ इमेज, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार, h डैश। बेटा कितना आया बताइए, h डैश -2 आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा गया नेचर। बेटा नेचर में हमको 2 चीज़ें बतानी होती है कॉनकेव मिरर में, या तो रियल एंड इन्वर्टेड, हिंदी में वास्तविक और उल्टा, दूसरी बतानी पड़ती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। तो ये जो नेचर है ना, नेचर हमको बहुत सिंपल तरीके से पता लग जाता है। ये जो v निकला हमारा, अगर v हमारा नेगेटिव आया, पीछे भी मैंने आपको समझा करके यहाँ प्रॉपरली, अगर v हमारा नेगेटिव है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड हमारी इमेज बन गई। अगर यही चीज़ जो v हमारा माइनस ना आके प्लस आता, तो यहाँ पर जो नेचर प्रकृति होती वो रियल एंड इन्वर्टेड ना होकर के वर्चुअल एंड इरेक्ट होती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर आपसे पूछा जाता पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति, कहाँ पर है जी स्थिति इसकी, बता सकते हो तो स्थिति कहाँ पर है इसकी। v माइनस आने का मतलब होता है, ध्यान सुनो, अगर v माइनस आया है तो आपको ये बताया था मैंने, और ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से मिरर का काम करता है। तो ये v माइनस आने का मतलब है कि इस साइड पर आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर आ रहा है, और जब ये इन फ्रंट ऑफ मिरर आता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। दोबारा सुनना, पोजीशन v माइनस का है, या यूं कहे कि जो हमारा v आया है वो अगर माइनस बोलें, या फिर हम ये बोल सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड आया है, तो हमारी जो पोजीशन होगी हमेशा कहाँ पर होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी, दर्पण के सामने। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बोलते समय दिक्कत हो जाती है, बट मैं दोबारा आपको बताता हूँ। हमको पोजीशन पता करना, तो बस ये देखना v अगर नेगेटिव है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, या दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है तो भी वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अगर v पॉजिटिव है तब ये बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे होगा, इस साइड बनेगी इमेज, लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। तो तीनों चीज़ें आपको पता लगी। तो इस क्वेश्चन को पहले तो उतार लेना अच्छे से, उसके बाद इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके पीछे ले जा करके आप सॉल्व करना। टाइम ले लेना 1-2 क्वेश्चन करने में, बट आपको 1-आध क्वेश्चन करने आ गए तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब ये वीडियो देखते हैं पेन पेंसिल वगैरह आप ले करके बैठें, अपनी नोटबुक वगैरह। अब एक सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ बोलता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट। तो बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो आपको जो जो पता लगता जाता है वो लिखते जाइए। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर यूँ नहीं लिखूंगा ऑब्जेक्ट हाइट, डायरेक्ट मैं सिंबॉलिक तरीके से लिखूंगा h। तो h कितना हमारा 10 सेंटीमीटर, और मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा पॉजिटिव h लिया जाएगा प्लस का। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी है ये, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, u। क्या बोला जाता है, u। तो u कितना है जी, 36। u माइनस होता है प्लस होता है कॉनकेव मिरर में, माइनस, तो माइनस लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। और उसका फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं। तो f आपको कितना दे रखा है जी,
12 सेंटीमीटर। माइनस होता है प्लस होता है कॉनकेव मिरर में? माइनस, याद रखते जाइए। U और F, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर दीजिए, कॉनकेव मिरर के अंदर U और F क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब आपको फाइंड क्या करना है? पोजीशन। पोजीशन और नेचर V से पता लगता है, और हाइट हमारी कितनी है वो भी पता लगाना। तो हाइट का मतलब क्या पता लगाना है हमको? एच डैश पता करना है। दोबारा देख लो, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो आपको इमेज की हाइट भी, नेचर भी और पोजीशन बतानी है। पोजीशन और नेचर V से पता लगेगा, हाइट हमको एच डैश से पता लग जाएगी। तो इसका मतलब आपको V नहीं गिवन है, क्वेश्चन मार्क है, और आपके पास एच डैश भी क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए जी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र द्वारा। चलो ये दर्पण सूत्र याद है? बताइए क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जी 1/f, f का मतलब -12। हाँ जी, v तो निकालना है, तो v पता नहीं। 1/u, u की वैल्यू क्या है? -36। अब ये माइनस ऊपर, तो -1/12। 1/v, बेटा लास्ट टाइम बताया भी कि माइनस ऊपर चला जाएगा ये, लेकिन ये प्लस और माइनस जब एक साथ होंगे तो माइनस का हो जाएगा, और -1/36 हो गया। अब इसको और कैसे सॉल्व करेंगे? -1/12 अपनी जगह पर, इधर आएगा तो प्लस का 1/36 इज इक्वल टू 1/v। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा? 12 और 36 का एलसीएम ले लो पहले तो 12 और 36 का एलसीएम यहाँ लेते हैं। चलो, तो 2 से कर लेते हैं। 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 36 आ गया। ठीक है, अब जब एलसीएम 36 आ गया तो 12 के पाड़े में 36 कितनी बार पे आता है? 3 बार पे। और 3 की गुणा किस में करेंगे? जो ऊपर है माइनस, है ना। ये माइनस जो है ऊपर है ना, एक मिनट, ये ना, इस माइनस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर होता है। तो 3 × -1, फिर प्लस, फिर बेटा ये जो 36 है, 36 के पाड़े में कितनी बार पे आएगा? एक बार पे। तो 1 की गुणा किस में करेंगे? जो ऊपर वाली नंबर है 1 इज इक्वल टू 1/v यहाँ पर बचा हुआ है। तो 3 की -1 में की तो -3, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/36 इज इक्वल टू 1/v। तो बेटा माइनस प्लस माइनस, दो अलग अलग साइन, तो माइनस करेंगे, 2 आ गया। निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या -3 है तो माइनस आ गया। अब बेटा कट जाएगा, 2 के पाड़े में 36 18 बार पे आता है, तो बच गया -1/18 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करोगे काट के तो -v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 18। और मैंने बताया v को या x को या y को, जो भी होता है वेरिएबल्स को, हम नेगेटिव नहीं लिखते बल्कि कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव लिख देते हैं। तो v आ गया -18 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें थर्ड चीज़ निकालनी होती है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए, आवर्धन के लिए, अच्छा मैग्निफिकेशन का हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको हाइट निकालनी है। अगर ये नहीं होता तो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इज इक्वल टू h'/h। तो माइनस तो ये तो फॉर्मूले का है, और v की वैल्यू खुद कितनी आई है? -18 आई है ना, तो ब्रैकेट में -18 अपॉन में u कितना है जी? देखो -36 है है ना, तो ये -36 यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए जी, h' आपको निकालना है, तो h' ये रहा। h कितना है? h आपको दे रखा है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 18 के 36 2 बार पे आएगा, तो ऊपर -1 बचा, नीचे 2 बचा, और यहाँ पर h'/10 हो गया। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? h' × 2, इस किससे मल्टीप्लाई, 10 की 1 से होगी तो -10 आ गया। तो h' हमारे पास कितना आ गया? -10/2, तो h' आ गया हमारे पास -5 सेंटीमीटर।
ठीक है, कितना आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी थी, सबसे पहले बताना है आपको, देखो क्वेश्चन में पोजीशन, तो पोजीशन बताइए क्या होगी। पोजीशन बताने के लिए हमें क्या होता है, वी पता लगना चाहिए। तो वी कितना आया था -18, तो हमारी जो पोजीशन हो जाएगी वो कहाँ होगी, माइनस होने का मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर में। तो जब भी आपका वी नेगेटिव में आएगा तो हमारी जो पोजीशन होगी, जो हमारी स्थिति होगी पोजीशन, वो कहाँ पर होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसके, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है जी, नेचर। तो नेचर कैसे पता लगता है, नेचर भी वी से पता लगता है। माइनस होने का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव होता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, हिंदी में आभासी और सीधा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे नेचर हमारा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद आपका जो एच डैश है वो तो आपने निकाल लिया, साइज क्या है, जो आपका एच डैश आया है, जो आपको यहाँ पर बोला जा रहा था कि साइज निकालिए, है ना, हाइट निकालिए, तो हाइट आपका कितना है, -5 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है ना, देखो यहाँ पर ये जो हाइट आई है इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या छोटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो 10 थी, लेकिन जो हमारा एच डैश आया वो कितना है, -5 है। तो इसका मतलब हमारा जो एच डैश -5 आने का मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और दोबारा करके देख लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जो भी 2 क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा अलग है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall। तो हमें क्या क्या पता लग रहा है, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब वस्तु की लंबाई, और जो वस्तु की लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं h। तो हमें क्या पता लग गया, हाइट पता लग गई, तो h कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। बेटा हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होती है तो प्लस का ही लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये इमेज बता रखी है टॉल है, तो ये एच डैश तो दे दिया हमको, है ना, ये किसकी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि मैंने बताया था एच डैश प्लस भी हो सकता है माइनस भी। यहाँ पर उन्होंने क्लू दिया इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट जब होता है तो वी हमारा नेगेटिव होता है और एच डैश भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सही है, सही बोली क्या मैंने बात, हाँ सोचो, सही बोला है गलत बोला मैंने गलत बोला है। अब ध्यान से सुनो, आप पीछे वाले लेक्चर को सोचो, क्या बताया था मैंने, v जब नेगेटिव होता है तो वो कौन सी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और अगर v पॉजिटिव होगा तो कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा। यही सेम चीज हमारी किस पर लागू होती है, एच डैश पे भी लागू होती है। अगर ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है तो हमें इसको प्लस लेना है, लेकिन अगर इमेज यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड होती तब इसको हम माइनस लेते। तो एच डैश क्यों पॉजिटिव समझ में आया, क्योंकि ये इरेक्ट और वर्चुअल है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, यहाँ पर फोकल लेंथ दे दीजिए 10 सेंटीमीटर की, तो एफ तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखनी चाहिए, तो हमको u फाइंड करना है, और वैसे हमको v भी नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो u और v दोनों ही नहीं पता। अब एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बातें हमको दे रखी थी, हमने लिख ली। अब बेटा इस केस में ना देखो, हमको h और h डैश दोनों पता है, तो हम यहाँ पर पहले मिलर फॉर्मूला यूज़ ना करके पहले हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए अगर हम देखें यहाँ पर आवर्धन के लिए, तो -v/u इज इक्वल टू h'/h। तो -v की वैल्यू कितनी है जी, पता नहीं है, u भी नहीं पता है, और h' कितना है 6, और h कितना है 2।
तो बेटा कट जाएगा 3 बार पे, तो हमारे पास कितना आ गया, -v/u इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो -v की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 3u। अब v को यहाँ पर लिख लीजिए -3u, हमने ये वाला साइन इधर दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मिरर फॉर्मूला का यूज करके। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र द्वारा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा 1/f, f कितना है 10, माइनस का तो -10, 1/v। अब बेटा ध्यान से देखो, अभी आपने सॉल्व किया है, v कितना लेके आया, -3u लेके आया ना, तो इस v की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, -3u प्लस 1/u की जगह पे आप u ही रहने दीजिए। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/10, ये माइनस ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा -1/3u प्लस 1/u। अब बेटा हम एलसीएम लेंगे किस किस का, 3u का और u का। तो बेटा u के पाड़े में 3u 3 बार पे आएगा, क्योंकि u से u कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा। और यहाँ पर u से u 1 बार पे आएगा, u का टेबल u के पाड़े में, तो u के पाड़े में u 1 बार पे आएगा। अब यहाँ पर 3 के पाड़े में 3 1 बार पे आ गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम 3u। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3u। 3u की 3u में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस u की 3u में डिवाइड करो तो u से u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर हो गया -1/10। तो -1/10 कितना हो गया जी, 3 में से 1 गए 2, निशान बड़ी संख्या का आएगा ना, माइनस प्लस है अलग अलग निशान, तो 2/3u। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3u हो गया ये, और ये कितना हो गया 20, 2 धाम 20। तो अब u की वैल्यू कितनी आ गई जी, -20/3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कट कर लीजिए, -20/3। जिसको डिवाइड नहीं करना आता, जिसको काटना नहीं आता तो डिवाइड भी करके देख सकता है। 20 यहाँ पर, तो 3 के पाड़े 20 6 बार पे आएगा, 3 6 18, 10 में से 8 गए 2। बेटा उतारने के लिए कुछ नहीं तो पॉइंट उतार के यहाँ 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगा के। अब ये 3 6 18 हो जाएगा, 2 बचा, फिर पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं, 3 6 18 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, वही पॉइंट लगा रखा तो 0 उतार सकते हैं, 3 6 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, -6.666। और आपको पता होगा अगर डिजिट हमारी 6 से बड़ी, मतलब 5 या 5 से बड़ी है, तो उससे पहले वाले डिजिट को हम बढ़ा देते हैं, तो -6.67 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आपका, u आ गया। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो दूरी, जो क्वेश्चन ने पूछी थी कि भाई कितनी दूरी पर उसको रखा जाए, तो वो आपका कितना आ गया, u -6.67 सेंटीमीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करके देखना। हम एक आध और क्वेश्चन करते हैं। अब स्क्रीन पर ये क्वेश्चन बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक अवतल दर्पण से जो वस्तु की जो दूरी है, जो वस्तु रखी जाती है, कितनी दूरी पर रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। एंड आगे बोलता है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है बेटा, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। तो इमेज, प्रतिबिंब की दूरी भी आपको दे दी। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपको f निकालना है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन अब हो गया ये। तो क्या क्या दे दिया जी, u दे दिया आपको, तो u कितना है 15 सेंटीमीटर। u पॉजिटिव होता है कॉनकेव मिरर, नेगेटिव, बोलो जल्दी, नेगेटिव। v आपको कितना दे दिया इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो 10 तो लिख दिया, लेकिन अब ये माइनस होगा पॉजिटिव होगा। अभी जस्ट बताया था मैंने, जब भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बोला जाए या वर्चुअल नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाए और इन फ्रंट ऑफ मिरर बोला है तो ये माइनस होता है, और f आपको निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, f नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, क्या बोले, सॉल्व करके पता लगेगा? सॉल्व करके तो पता लगेगा, बट पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो f हमारा निकलेगा नेगेटिव में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
अब मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला आपको क्या बोलता है करने के लिए जी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f लिखा यहाँ पर, 1/v, v कितना है जी -10 प्लस 1/u, u कितना है जी -15। तो दोनों के जो माइनस है वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर पे। तो -1/10 -1/15। बेटा 15 और 10 का एलसीएम ले लो। चलो देख लेते हैं, दोबारा से बताना पड़ेगा 10 और 15 का एलसीएम। 5 से जाएगा, 5 2 से 10, 5 3 से 15, फिर 2 से जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा 2 के टेबल में, तो ऐसे ही हो गया, ये 1 बार पे चलेगा। 5 2 से 10, 5 3 से 15, 2 1 से 2, 2 के टेबल में 3 नहीं जाएगा तो ऐसे ही उतार लिया। फिर 3 के टेबल में 1, ये तो चला गया 1 का 1, और 3 1 से 3, मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 से 10, 10 3 से 30। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया बेटा इनका, वो कितना आ गया, 30 आ गया। अब 10 के बारे में 30 कितनी बार पे आता है, 3, 3 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3, फिर माइनस का साइन। 15 के में 30 कितनी बार पे आएगा, 2, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब बेटा 1/f इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस एक जैसे साइन होते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक जैसे साइन को क्या करते हैं, जब एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस करते हैं, तो -5। निशान बड़ी संख्या का आता है, तो 3 बड़ा है 2 और 3 में, तो माइनस का निशान अपॉन 30। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ देख लो, 1/f हमको मिल गया -5/30। अब ये कट सकता है, 5 1 से 5, 5 6 से 30, तो 1/f आ गया -1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो f की -1 में मल्टीप्लाई करो तो -f इज इक्वल टू 6 1 से 6, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, बट आपको सॉल्व करके दोबारा देखना है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चंस आपको खुद करके देखने हैं और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। बेटा ये 18 से लेकर के 30 तक क्वेश्चंस आपको करने हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा जूम कर लेना, इनके आंसर्स आप सबको करने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है। अगली वीडियो में मिलेंगे जब हम कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।